जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप सत्य बात सुन रहे हैं। बहुत से मनुष्यों की कुंडली बहुत खराब होती है और कुंडली खराब होने का मतलब हो गया पिछले जन्म के पाप कर्म का फल। अब कुंडली खराब का मतलब हो गया यहां पर कि मनुष्य विवाह योग्य हो गया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी विवाह करने की इच्छा भी है परंतु विवाह नहीं होता है। अच्छा पढ़ा लिखा होने के बावजूद, अच्छी सैलरी होने के बावजूद, सरकारी सर्विस होने के बावजूद भी विवाह नहीं होता है, तो ये कहीं न कहीं पे पाप कर्मों का फल होता है। एक पुरुष स्त्री के लिए तड़पता है और एक स्त्री पुरुष के लिए तड़पती है। भगवान ने सब कुछ दिया है, पैसा दिया, इज्जत दी, मान सम्मान दिया है, धन दिया, दौलत दिया, परंतु स्त्री को पति नहीं मिलता है और पुरुष को स्त्री नहीं मिलती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि परिवार की तरफ से भी विवाह के संबंध में कोई सपोर्ट नहीं मिलता और सब कुछ होने के बावजूद घर के अंदर अशांति होती है, क्लेश होता है, दुख होता है और हर बार आए दिन यानी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन सुसाइड करने की इच्छा उत्पन्न होती है। यानी कि सिर्फ एक कारण की वजह से नहीं होता है। और कई बार शादी हो भी गई तो जीवन जो है नर्क बन जाता है, सब कुछ होने के बावजूद भी। यानी यदि स्त्री है तो उसका पति शराबी निकल जाता है, क्रोधी निकल जाता है, मारपीट करने वाला निकल जाता है, चरित्रहीन निकल जाता है। और यदि स्त्री आ जाती है ऐसी तो उसका जीवन जीते जी यहीं पर ही वो नर्क भोगता है। अपने सामने ही परिवार को लूटते लूटते देखता है और घर में भयंकर अशांति होती है, मारपीट होती है, पुलिस केस बन जाते हैं। तो ये सब पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, सभी सनातनियों से, हिंदू धर्म का जो पालन करते हैं उन सबसे विनम्र निवेदन है कि एक तो कभी भी गर्भ में बच्चे को मत मारो, पहला काम। इसलिए भी शादी ब्याह नहीं होते हैं और शादी हो गई तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो गर्भ में बच्चे को नहीं मारना चाहिए और किसी निर्वंशी की संपत्ति नहीं लेना चाहिए, इसलिए भी शादी नहीं होती है। निर्वंशी का मतलब होता है ऐसे मनुष्य जिसका कोई बच्चा नहीं होता है, उसकी संपत्ति यदि आप औने पौने दाम पर, कौड़ी के दाम पर खरीद लेते हो तो उनकी आत्मा, वो निर्वंशियों की आत्मा उस मकान संपत्ति के ऊपर होने की वजह से भी वंश का नाश हो जाता है। और कुंडली में कई बार काल सब दोष होता है, इसकी वजह से भी विवाह नहीं होता है सब कुछ होने के बावजूद भी। या तो आपके पास पढ़ाई लिखाई भी है, आप ज्ञानी भी हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास भी करते हो परंतु इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, यानी कि पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी आपके पास सर्विस नहीं होती है। तो ये काल सब दोष हो जाता है। नाग दोष होने की वजह से वंश वृद्धि नहीं होती है और मंगल दोष होने की वजह से विवाह में देरी हो जाती है।
और पितृदोष होने से तो सब कुछ हो सकता है। और आज के जमाने में हम देख रहे हैं जितने भी परिवार हैं, अधिकतर हिंदू परिवार, उन परिवारों में पितरों से संबंधित कोई पूजा पाठ अपने मां बाप नहीं सिखा रहे हैं। तो जब तक अपने माता पिता अपने बच्चों को पितरों से संबंधित ज्ञान नहीं देंगे, उनके घर में वंश वृद्धि होने में बड़ी तकलीफ जाएगी। क्योंकि पितरों को तो तर्पण देना ही देना पड़ेगा, यानी पानी पिला करके उनको प्यासा नहीं रखना है और उनको भूखा भी नहीं रखना है। इसलिए हिंदू एक संस्कृति है, एक संस्कार है, एक धर्म है। तो हमारे यहां जो परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथाएं जो बनाई गई हैं, इसमें पितरों को तर्पण किया जाता है। किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, किसी भी तालाब में स्नान करने के लिए जाओ, किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाइए, वहां पर पितरों को तर्पण करना चाहिए। और यहां तक बोला गया है कि हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके आपको पिंडदान भी करना चाहिए। तो ये 4 दोष की वजह से, और 5वां दोष होता प्रेत दोष। पिछले जन्म में आप किसी की हत्या करके आए हो और उसके परिवार का आपने कोई रखवाला नहीं घोषित किया, तो उन सब परिवार वालों की हाय बद्दुआ आपको लगती है, उसे भी प्रेत दोष कहा जाता है। ये प्रेत दोष भी विवाह नहीं होने देता है, और विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होने देता है, और बच्चा हो गया तो बच्चे को थोड़े दिनों के बाद में मार देता है। बहुत गहराई वाली बात है, समझने का प्रयास करिए। तो एक तो सांपों की हत्या कभी भी नहीं करना है आप लोगों को, सांप को नहीं मारना है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना है, और गरीबों की सेवा करिए, यानी भूखे को रोटी खिलाना है और प्यासे को पानी पिलाना है, ठंड में ठिठुरते व्यक्ति को कंबल दान करना है, और अपने आसपास के स्थानीय किसी एक मंदिर में जाकर के रोजाना दीपक लगाना प्रारंभ करें, क्योंकि हर मंदिर में कोई न कोई शक्ति विराजमान है। यदि आप उस शक्ति की पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से आप फलित हो जाएंगे। और महीने में 1 बार या 2 बार, या महीने में 5 सप्ताह आते हैं, कभी कभी 4 सप्ताह आते हैं, तो रविवार के दिन आपकी छुट्टी होती है, कम से कम उस दिन मंदिर में जाकर के एक नारियल या खोपरा गोला तो जला सकते हो। तो जो भी मनुष्य पीड़ित है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल है, यह मानकर के चले। क्योंकि आप और हम सब बासी जीवन जी रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं आती है, जन्म पत्रिका बहुत से व्यक्ति हमसे चेक करवाते हैं, तो उस कुंडली में कुछ भी चीज अच्छी नहीं होती है, यानी घर वाले भी नहीं समझते हैं उसकी बात को। यदि उसके ऊपर ऊपरी बाधा आ रही है, रात को किसी स्त्री के साथ में कोई पुरुष शक्ति आकर के उसके साथ सहवास संभोग कर रही है, और यदि वो किसी माता पिता अपनी बहन से बोल रही है, तो वो समझने को तैयार नहीं होते, परंतु उसके साथ में ऐसा होता है। और पुरुष यदि है तो उसके साथ में कोई स्त्री आकर के संभोग करती है, यह भी सत्य बात है, और यह भी पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। यदि आप स्त्री को तड़पा करके आए हो, यदि आपने अपनी पत्नी को मारा पीटा हो, तो उसकी आत्मा आपको नहीं छोड़ती है। और कई बार आप गड़े धन के चक्कर में लग जाते हो, कई बार आप ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हो जिसके साथ में कुछ शक्तियां जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कभी परेशान मत करो। तो कुंडली के अंदर यदि किसी मनुष्य की कुंडली में दोष ही दोष हैं, अब दोष ही दोष का मतलब हो गया 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में से कम 6 ग्रह खराब हो गए, कालसर्प दोष हो गया, मंगल दोष हो गया, नाग दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, प्रेत दोष हो गया, सर्प दोष हो गया, तो मान के चले उसकी जिंदगी में हर कदम पर घटना दुर्घटना घटेगी ही घटेगी, और जीवन में संघर्ष होता रहेगा। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने परिवार के जितने भी बालक हो, बालिका हो,
उन सब की पत्रिका चेक करवा लो, और शुरू से ही चेक करवा करके जैसे ही बालक 10-12 साल का हो या बालिका पीरियड से होने लग जाए, वैसे ही उससे पूजन अर्चन कराना प्रारंभ कर दे, और उससे जो ग्रह खराब हैं उन ग्रह से संबंधित कवच और स्तुतियां उसको याद करा दे, ताकि उसके जीवन में कष्ट कम से कम आए। यह उपाय है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी आप उपाय बताओ, तो ये उपाय बता रहा हूं मैं कि जो ग्रह खराब हो उस ग्रह से संबंधित कवच अवश्य धारण करें। कवच का पाठ करना चाहिए, स्तुतियों का पाठ करना चाहिए, और मंत्रों का जप करना चाहिए, और हवन करना चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है कि जप भी करना चाहिए, हवन भी करना चाहिए, दशांश तर्पण भी करना चाहिए, और कुछ दान धर्म भी करना चाहिए, धातुओं का दान करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए, क्योंकि दान देने से भी पाप कटते हैं, और पाप कटने से आपको दुख कम प्राप्त होता है, और जब दुख कम मिलेगा तो आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, और जब सुख होगा तो निश्चित तौर से आपके जीवन में आनंद आएगा, और जहां आनंद होता है वहां पर लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है, यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों की पत्रिका अवश्य चेक करवा लें, और पूरी डिटेल लिखवाएं कि पत्रिका में क्या क्या दोष है, क्योंकि आजकल के ज्योतिषाचार्य जो हमने देखे हैं वो जो खराब बात होती है वो पत्रिका में नहीं बताते हैं और नहीं लिख करके देते हैं, और जबकि मनुष्य के जीवन में वही चीज उसको झकझोर देती है जो उसके जीवन में खराब होती है। उसको ज्ञात होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये बीमारी लगने वाली है, उसको ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, उसको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं पति पत्नी में से कोई न कोई एक जल्दी मर जाएगा, उसको ज्ञात होना चाहिए कि किसी के ऊपर ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा लगने की संभावना है, ताकि उसको पहले से ही जागृत किया जा सके। तो यदि आप पत्रिका चेक कराना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047, 7649862712, और तीसरा नंबर है 7987237885। ये 3 व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, सुबह शाम कब हुआ लिख करके भेज सकते हैं। आपको पूरी पत्रिका, जीवन में कौन सा ग्रह आपको नुकसान देगा, जीवन में कौन सी घटना घटने की संभावना ज्यादा है जिससे आपका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, या फिर यह कह सकते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन से ग्रह खराब हैं जो आपको किस रास्ते पर जाओगे तो आपको गड्ढे में गिर सकते हो, और किस रास्ते पर नहीं जाओगे तो आप ऊंचाइयों को छू सकते हो, यह हम लिख करके आपको देते हैं। तो यदि आप जन्म पत्रिका चेक करवाना चाहते हो तो जो हमने नंबर बताए हैं उन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पिछले जन्म के कौन से पाप कर्म हैं, पिछले जन्म में आपने माता की हाय ली, पिताजी की हाय बद्दुआ ली, किसी भाई की संपत्ति को हड़पा हो, अपनी पत्नी को तड़पाया हो, अपनी बहनों के ऊपर हाथ उठाया हो, कुछ भी हो सकता है। पिछले जन्म का कर्म आपको नहीं मालूम, परंतु ये जो लगन चार्ट होता है पिछले जन्म के कर्मों को बताता है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने कई जीवों की हत्या की हो, पिछले जन्म में आपने ये मूक प्राणी होते हैं इनको भूखा प्यासा रखा हो, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने सांपों की हत्या की हो। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से इस जन्म में वह कर्म आपको दिखाई देते हैं। जन्म पत्रिका का जो अष्टम भाव होता है उसे शमशान का भाव कहते हैं, उसे मृत्यु तुल्य कष्ट भी कहते हैं, और वहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उस पर निर्भर करता है कि आपने पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे। क्या गुरु का श्राप लगा हुआ है, क्या गुरु के साथ धोखा किया है, क्या अपनी मां के साथ धोखा किया है, क्या आपने अपनी प्रेमिका के साथ धोखा किया है, क्या आप हत्या करके आए हो, तो क्या आत्म की हत्या हुई थी, क्या आपने स्वयं आत्महत्या की थी, यह सब चीज इस पत्रिका में देखने को मिलता है। तो यदि आप चाहें
तो अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा सकते हैं और उसके उपाय भी आप जन्म से ही करना प्रारंभ कराएं बच्चे से, ताकि उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम से कम हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से रोग, दोष, शोक ये तीनों चीज समाप्त होती है। तो इसका ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा रोज जो मनुष्य जप करता है, निश्चित तौर से उसके रोग का शमन होता है, शोक का शमन होता है और यहां तक कि भौतिकवादी जो दुख है उसका भी नाश होता है। जय माता दी।